नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 8 नवंबर 2022 चंद्र ग्रहण के बारे में। मित्रों, यह चंद्र ग्रहण आपके जीवन में कितना बदलाव ला सकता है, क्या है इसका सूतक का समय, किस समय आपको क्या करना चाहिए, विशेष रूप से यह सूतक काल में वो कौन सी चीजें हैं जिनका आपको स्पर्श अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण है वो आपने उसमें एक चीज अवश्य ही नोट की होगी कि 25 अक्टूबर 2022 में जो सूर्य ग्रहण था वो मंगलवार के दिन था। और मित्रों, उसमें भी एक विशेष स्थिति थी कि मित्रों वह जो सूर्य ग्रहण था वो सूर्य ग्रहण में मंगलवार का दिन और विशेष रूप से मित्रों वह रात्रि का समय, विशेष रूप से समाप्ति काल जो उसका हुआ था वो 6:45 लगभग मित्रों हुआ था। लेकिन मित्रों, यह भी जो चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है यह भी मंगलवार से ही प्रारंभ हो रहा है। मित्रों, यह एक जीवन में बहुत समय के बाद हम ये कह सकते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे उस समय ऐसा ग्रहण देखने को मिला था। मित्रों, सूर्य ग्रहण 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इसका क्या कारण है मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य ग्रहण होता है मित्रों वो विशेष रूप से 12 राशियों में विशेष रूप से एक एक राशि का भोग करके और 12 महीने में 12 राशियों का भोग करता है। अपितु चंद्रमा 2.25 दिन में 9 राशियों का भोग करके मित्रों विशेष रूप से 9 चरण जो होते हैं एक राशि में उनका भोग करके और मित्रों उसके बाद दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। मित्रों, विशेष रूप से आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें कि जब चंद्रमा और सूर्य से 12 डिग्री की स्थिति बनती है तभी, और जब सूर्य 12 डिग्री से नजदीक आता है तभी चंद्र ग्रहण होता है या तभी सूर्य ग्रहण होता है। मित्रों, चंद्र और सूर्य के योग से ही योग का निर्माण होता है और योग का आधा काल ही कर्ण कहलाता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से यह जो चंद्र ग्रहण है ये मित्रों इसका जो सूतक लग रहा है वो किस समय है और उसका काल क्या रहने वाला है। लेकिन कुछ सावधानियां आप विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले तो मित्रों, यदि आपके पास कुशा रखी हुई है तो कुशा को इस दिन विशेष रूप से आप अवश्य ही अपने गृह में लाएं। कुशा का होना बहुत पवित्र माना जाता है। साथ ही मित्रों, सोने और चांदी की धातु कभी अशुद्ध नहीं होती, इसलिए यह भी शुद्ध मानी जाती है। मित्रों, वहीं तुलसी पत्र और मित्रों गंगा जल, इन चीजों का होना हमारे ग्रह में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मित्रों, चंद्र ग्रहण का जो समय विशेष रूप से है मंगलवार को मित्रों शुक्ल पक्ष, और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि यह जो मोक्ष का काल रहेगा वो 5:53 पर ही होगा। मित्रों, अपितु यह जो चंद्र ग्रहण का समय प्रातः से ही होगा, इसका जो सूतक है वो प्रातः काल से ही होगा। निर्णय सागर पंचांग के अनुसार मित्रों यदि हम बात करें तो 5:53 से 8 तारीख में ही सूतक लग जाएगा। लेकिन मित्रों कुछ अन्य पंचांगों की अपेक्षा यदि माने तो 1:53 पर सूतक प्रारंभ होगा। मित्रों, वो दोपहर का काल होगा। मित्रों, मैं बता दूं आपको कि यह जो समय है विशेष रूप से मोक्ष के काल की यदि हम बात करें तो 7:26 पर चंद्रमा मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब राहु 5:53 पर चंद्रमा को ग्रसित करेंगे सायं में, और उसके बाद मित्रों विशेष रूप से 7:26 पर चंद्रमा उदित अवस्था में राहु के मुख से बाहर आ जाएंगे। मित्रों, यह जो विशेष रूप से चंद्र ग्रहण का प्रभाव किन किन देशों में देखा जा सकता है आइए जानते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इसका विशेष प्रभाव देखा जाएगा पूर्वी प्रांतों में, असम, मेघालय, सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और मित्रों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य पूर्वी क्षेत्र, नेपाल और मित्रों बिहार और भारत के पूर्वी, दक्षिणी और अपितु मित्रों यह ग्रहण जो है वो पूर्ण ग्रहण है, इसलिए यह भारत में विशेष रूप से दिखाई देगा। मित्रों इस समय में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, आइए उसके विषय में भी हम समझ लेते हैं। मित्रों इस चंद्र ग्रहण में विशेष रूप से कोई भी नुकीली वस्तु का प्रयोग ना करें, सुई इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए चंद्र ग्रहण में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस दिन विशेष रूप से क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, दाढ़ी बाल इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। विशेष रूप से मंगलवार भी है और विशेष रूप से कोई व्यक्ति यदि प्रतिदिन अपना क्षौर कर्म करता है तो उसे इस दिन नहीं करना चाहिए। मित्रों गर्भवती महिलाओं के लिए यह ग्रहण थोड़ा सा घातक भी होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की अपेक्षा 1000 गुना हानिकारक होता है। इसलिए इस ग्रहण में रात्रि में कोई भी गर्भवती महिला बाहर ना निकले। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ग्योरी का जो लेप होता है उसका अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही साथ अपने अंगों को इस दिन ढक कर रखें, ऐसी विशेष रूप से शास्त्रीय मानता है। साथ ही मित्रों कलावा को विशेष रूप से आप अपने हाथ में मौली को धारण कर सकते हैं, और यदि विषम परिस्थिति में अगर जाना भी कहीं पड़ जाए तो लाल वस्त्र को ओढ़कर ही विशेष रूप से निकलें। अगर विषम परिस्थिति में कहीं जाना है तो लाल शॉल या लाल कोई भी वस्त्र आप पहनकर निकलें, इससे राहु का प्रभाव कम होता है। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से यह जो चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण में सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो होता है वो मित्रों सौम्य होता है। अग्नि जो होती है मित्रों वो प्रखर होती है और सौम्यता बहुत ज्यादा शीतल होती है। मित्रों चंद्रमा में अमृत के कण पाए जाते हैं और विशेष रूप से इस दिन ग्रहण को देखना नहीं है। खासकर उन स्त्रियों को जिनके गर्भ में बालक है उन्हें विशेष रूप से चंद्र ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। साथ ही मित्रों इस दिन विशेष रूप से कोई बड़ी या लंबी दीर्घ यात्रा भी नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं या आप अगर कोई विषम परिस्थिति में बाहर की यात्रा कर रहे हैं तो इस दिन विशेष रूप से आप एक पान खाकर अवश्य ही बाहर जाएं। ऐसा करने से यह चंद्र ग्रहण का एक परिहार हो जाता है, जिससे कि आपको लाभ भी प्राप्त होता है। मित्रों देवालयों में इस दिन विशेष रूप से दर्शन नहीं होते, लेकिन मित्रों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस दिन विशेष रूप से किसी भी मंत्र का जाप किसी भी यंत्र की सिद्धि के लिए नहीं अपितु मंत्र की सिद्धि के लिए यह ग्रहण बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। अच्छा मंत्र का जप किस समय करें? कुछ लोगों का यह मन कहता है कि किस समय करें और किसके प्रयोजन के लिए करें। मित्रों यदि आप विशेष रूप से किसी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मंत्र का जप कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करें। ऐसा करने से आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान होता है और कुबेर और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यदि आप मंत्र का जप कर रहे हैं तो पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में बैठने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको उत्तर दिशा में बैठकर जप करना चाहिए। यदि आप विशेष रूप से किसी वशीकरण मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या आप विशेष रूप से कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की ओर बैठकर ही करें, इससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। यदि आप मारण उच्चाटन करना चाहते हैं तो उसके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही आपको बैठना चाहिए, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। साथ ही अगर आप उद्वेष, लड़ाई झगड़े किसी के घर में करा रहे हैं तो ये तो विशेष रूप से हानिकारक है, लेकिन इसके लिए वायु प्रधान जो दिशा है वो मित्रों दिशा कहलाती है पश्चिम। तो पश्चिम दिशा में बैठकर आप जप कर सकते हैं। और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन कुशा का होना बहुत जरूरी है।
अगर कुशा आपके पास नहीं है तो विशेष रूप से कोई चांदी की धातु आपके उंगली में जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मंत्र जप का विशेष जो लाभ होता है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता। आज के लिए इतना ही। जय